Assalamu alaikum students, welcome to your class. Our today's lecture is about some viral diseases. Agents that cause disease are called pathogens and these may be viruses, bacteria, parasites and fungi. के ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से डिजीज़ हो जाती है उनको पैथोजेंस कहते हैं. पैथोजेंस आर डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स और ऑर्गेनिजम्स. अब इन पैथोजेंस में वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स जैसे कि इंसेक्ट हो सकते हैं, पैरासाइट्स या वर्म्स हो सकते हैं, और इसके अलावा फंजाई हैं. तो सबसे पहले कैटेगरी में हम स्टडी करेंगे वायरसेस. वायरसेस आर वेरी टाइनी ऑर्गेनिजम्स and exist almost everywhere, such as in air, soil, in living organisms like humans. Human body also harbors a lots of viruses, but most of them do not cause diseases. के वायरसेस जो हैं हर जगह हमारी अर्थ पे होते हैं. एयर में होते हैं, सॉइल में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर और बाहर होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में भी होते हैं. अब ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो बॉडी के अंदर और बाहर होते हैं, लेकिन सारे डिजीज़ नहीं कॉज करते. Human immune system can generate antibodies against viruses. The antibody will recognize the virus and destroy it. कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वायरसेस को रिकोगनाइज करता है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है, और एंटीबॉडीज़ जो है वायरसेस को किल करती रहती हैं, और जिस वक्त तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वायरसेस हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉज नहीं करते. When human immune system is weak, the viruses can overcome immune system and cause problems because become so कॉल्ड अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन. कि अब जब ह्यूमन इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हमारी बॉडी में वीकनेस आ जाती है, तो जो वायरसेस नॉर्मली डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते वो भी हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करना शुरू कर देते हैं. और ऐसे वायरसेस को हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहते हैं कि जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो डिजीज़ कॉज करते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उनके साथ फाइट करता रहता है और डिजीज़ कॉज नहीं करने देता. सम वायरसेस कैन कॉज सीरियस डिजीज़ इंक्लूडिंग एड्स, सार्स, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा. के कुछ वायरसेस जो हैं उनसे बहुत ज़्यादा सीरियस डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से डेथ भी हो जाती है, जैसे कि एड्स है, सार्स है, हेपेटाइटिस है, या जैसे आजकल जो है डिज़ीज़ वायरल डिज़ीज़ है जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ है और हमारी लाइफ जो हैं इतनी डिस्टर्ब हो गई हैं. ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है. दे यूज़ द होस्ट सिस्टम फॉर एप्लीकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन. कि वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं और ये जो है ये अपना इनका कोई सेलुलर सिस्टम नहीं होता, ना ऑर्गेनेल्स होते हैं, बल्कि ये होस्ट के सेल के अंदर जाके वहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं और अपने जीन्स को भी वहीं पे एक्सप्रेस करते हैं. Viral diseases. Viral diseases are extremely widespread infections caused by viruses. There are many types of viruses and cause wide variety of viral diseases. कि वायरल डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, इन्फेक्शन हैं, यानी पूरी दुनिया में इनके इन्फेक्शन फैले हुए हैं. और viral diseases are contiguous and spread from person to person when virus enters the body and begins multiply. कि जितनी भी वायरल डिजीज़ हैं मोस्टली उनमें से कंटिगुअस हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाती हैं, यानी वबा की सूरत में फैल जाती हैं. जैसे आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, तो ये भी वायरल डिजीज़ है. कॉमन वेज दैट वायरसेस स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इंक्लूड ब्रीदिंग इन एयर become droplets contaminated with वाटर वायरस. तो वायरसेस की डिसीज़ जो हैं वो किस तरह से स्प्रेड होती हैं. एक इसका जो हमारे लंग्स में इन्फेक्शन होता है तो वो लंग से जो एयर बाहर निकलती है उसमें एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं जिनको इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स कहते हैं. तो इसके अंदर जो है वो वायरसेस होते हैं. जब दूसरा पर्सन इनहेल करता है तो इन ब्रीदिंग ड्रॉपलेट्स को, तो उसके इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी वायरस सेटल हो जाते हैं और डिसीज़ काज करते हैं. ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विद वायरस. या फिर ऐसी खुराक खाना जिसमें वायरसेस हैं, या फिर ऐसा पानी पीना जिसमें वायरसेस हैं, तो उससे भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय वायरस होस्ट सच एज मॉस्किटो, टिक और फील्ड माउस. कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि डायरेक्ट वायरस का हमारी बॉडी पे अटैक नहीं होता, यानी हमारा जिस पर्सन को वायरल डिजीज़ है उससे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते डिजीज़, बल्कि कोई ऐसा एनिमल जो कि होस्ट है इस वायरस का. फॉर एग्ज़ाम्पल मॉस्किटोज़, जैसे कि मॉस्किटो जो है उससे
का वायरस फैलता है या ज़ैका वायरस है। तो ये मॉस्किटोज़ और टिक की बाइट से, टिक क्या होती हैं, ये जानवरों की जिस्म के अंदर जो जुएँ होती हैं उनको टिक्स कहते हैं, और लाइसिस जो हमारे बॉडी में होते हैं वो भी स्प्रेड करते हैं डिजीज़, और माइस वगैरह या दूसरे एनिमल जो हैं उनके थ्रू भी, और जानवरों के काटने से भी वायरल डिजीज़ हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हर्पीस वायरस जो है, जो बावले कुत्ते के काटने से पागलपन होता है, तो वो बैट्स वगैरह के काटने से, या ऐसा एनिमल जो कि इन्फेक्टेड हर्पीस से, माउस वगैरह भी हो सकते हैं, डॉग्स भी हो सकते हैं, रैबिट डॉग, उनकी बाइट से होती हैं। टचिंग सरफेसिस और बॉडी फ्लूइड्स कंटेमिनेटेड विद अ वायरस, या फिर ऐसी जगहों को टच करने से या बॉडी के फ्लूइड, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी के फ्लूइड्स बॉडी तक पहुंचने से भी वायरल डिजीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एड्स के वायरस जो है, सिरिंजेस वगैरह, कंटेमिनेटेड सिरिंजेस, यूटेंसिल्स वगैरह से, या हेपेटाइटिस का वायरस, ये बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे तक। टाइप्स ऑफ ह्यूमन वायरसेस क्या हैं? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ह्यूमन वायरसेस: डीएनए वायरसेस, DNA is the genetic material of DNA virus, and RNA viruses, RNA is the genetic material of RNA virus। कि ह्यूमन बींग्स में दो तरह के वायरसेस हैं जीनोम की बेसिस पे, जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर द DNA वायरसेस, के इनमें DNA जीनोम होता है और उसके इर्द गिर्द कैप्सिड होता है। और सेकेंड आर द RNA वायरसेस, इन विच RNA इज़ द जीनोम एंड कैप्सिड्स अराउंड दिस जीनोम। Here are the some common viral diseases. First is the common cold, कि आजकल जैसे हर किसी को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार हुआ है, तो ये कॉमन कोल्ड है, और ये भी वायरल डिजीज़ है, राइनो वायरस के थ्रू होती है। और इसका मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है कि ड्रॉपलेट्स कौन से वाले, जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन जब ब्रीदिंग करता है वो, उसमें स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है, तो वो जो एरोसोल्स हैं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से निकलते हैं, उनमें वायरसेस भी होते हैं, और जब कोई और पर्सन जो कि इनके पास है वो इनहेल करता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? रनी और स्नफ़ी नोज़ होता है, सोर थ्रोट होता है, स्नीजिंग, स्लाइट फीवर, काफ, हेडेक और बॉडी एक्स, माइल्ड टायर्डनेस। के कॉमन नज़ला ज़ुकाम जो है, इसकी सिम्टम जो है, एक तो नाक का बहना, फिर गले का ख़राब होना, स्नीजिंग, छींके आना, स्लाइट फीवर हो सकता है, तो हल्का फुल्का बुखार, काफ, खांसी हो सकती है, हेडेक हो सकती है, और बॉडी एक्स, जिस्म में दर्दें हो सकती हैं, और थकावट। नेक्स्ट इज़ द इन्फ्लुएंज़ा। इन्फ्लुएंज़ा जो है ये कॉमन कोल्ड से थोड़ा ज़्यादा सीवियर है, और ये भी इन्फ्लुएंज़ा वायरस के थ्रू ही होता है। और इन्फ्लुएंज़ा वायरस, कॉमन कोल्ड का वायरस, या फिर जैसे कोविड-19 का वायरस, ये सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं और एक ही तरह के वायरसेस हैं, RNA वायरसेस हैं। द एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, के इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है लंग्स वगैरह का, और ये बहुत ज़्यादा एक्यूट होता है, सीवियर होना कॉमन कोल्ड की निस्बत ज़्यादा सीवियर होता है। और वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है उससे होता है प्ल्यूमॉर्फिक अपीयरेंस, यानी जो देखने में वायरस उसकी शक्ल चेंज होती रहती है। डायमीटर रेंज बिटवीन 80 to 120 नैनोमीटर, की इसका साइज़ 80 से 120 नैनोमीटर होता है। इन्फ्लुएंजा, कॉमनली नोन एज फ्लू, इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ काज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, के इन्फ्लुएंजा जो है इसको हम कॉमनली फ्लू कहते हैं, और ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन होता है हमारे बॉडी में, और एक से दूसरे पर्सन को इजीली स्प्रेड हो जाता है। कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड हाई फीवर, रनी नोज, सोर थ्रोट, मसल पेन्स, हेडेक, काफिंग एंड फीलिंग टायर्ड। अब इसकी कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? बहुत तेज़ बुखार होता है, नाक बहती है, गला ख़राब हो जाता है, मसल पेन्स होती हैं, हेडेक होती है, खांसी आती है, और टायर्डनेस फील होती है या थकावट महसूस होती है। आल्सो काजेज वायरल नमोनिया, के इन्फ्लुएंजा से वायरल नमोनिया भी हो जाता है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल नमोनिया, साइनस इन्फेक्शन, एंड हेल्थ प्रॉब्लम सच एज एस्थमा एंड हार्ट फेलियर। कि इसके अलावा इससे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, नमोनिया हो जाता है, और उसके बाद उन लंग्स में जहाँ पे पहले बैक्टीरियल नमोनिया हुआ है, फिर वायरल नमोनिया हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल नमोनिया हो जाता है, साइनसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो हमारे नाक के इर्द गिर्द फेशियल बोन्स के नीचे जो खाली जगह है उनको साइनसिस कहा जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा और हेल्थ प्रॉब्लम, एस्थमा, जैसे दमा का मर्ज भी हो सकता है, और हार्ट फेलियर भी हो सकता है। सेकंड इज़ द हर्पीस वायरस। हर्पीस सिम्प्लेक्स DNA वायरस है,
और ये देखें अक्सर बुखार के बाद हमारे होंठों के इर्द गिर्द ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, यानी फ्लूइड फिल्ड रेस्ड वेसिकल्स बन जाते हैं एपिथेलियल जो लाइनिंग है स्किन की उसके नीचे। तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स टाइप 1 वायरस की वजह से होता है। और एनवेलप्ड वायरस है, हेलिकल डीएनए वायरस है, और ये वाला अपॉर्चुनिस्टिक वायरस है कि नॉर्मली ये कोमेंसल के तौर पे हमारे बॉडी पे रहता है, यानी डिजीज़ काज नहीं करता, लेकिन जैसे ही हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो इसको भी मौका मिल जाता है और ये इन्फेक्शन काज कर देता है। कॉमनली देखा ना, बुखार के बाद जो है इसका इन्फेक्शन, या जब हमारे बॉडी में वीकनेस होगी तो उसके बाद ये होंठों के इर्द गिर्द छाले बनते हैं। तो ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है जो कि अपॉर्चुनिस्टिक वायरस है, कि वैसे वो नॉर्मली कोमेंसल है, वो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करता रहता है, एंटीबॉडीज़ होते हैं हमारे ब्लड में, वो इसको किल करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमारे बॉडी में वीकनेस आती है, इसको मौका मिल जाता है और ये इन्फेक्शन काज करता है। ये हर्पिस वायरस की स्ट्रक्चर है, एनवेलप है इसके इर्द गिर्द, ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक्स हैं, और डीएनए इसका जीनोम है। नेक्स्ट इज़ द स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स, जिसको चीचक का मर्ज़ कहा जाता है, ये बहुत एंशियंट डिजीज़ है, यानी पुराने वक्तों से चली आ रही है और इसका हिस्ट्री में बहुत जिक्र मिलता है। ये डिज़ीज़ है जिसके अगेंस्ट जो सबसे पहली वैक्सीन बनी थी, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की थी और वैक्सीन का तरीका इसके अगेंस्ट डिस्कवर किया था। और स्मॉल पॉक्स जो है इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड फॉर स्पॉटेड और रेफर्स टू रेस्ड बम्प्स अपीयर ऑन द फेस एंड बॉडी ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कि स्मॉल पॉक्स का वायरस, पॉक्स वायरस जो है वो काज करता है। इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी के ऊपर फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स बन जाते हैं, और जब वो ठीक भी हो जाते हैं तो उनके निशान सारी ज़िंदगी रहते हैं और गड़े गड़े बन जाते हैं ज़ख्म वाली जगह पे, इस वजह से, और उन गड़ों को पॉक्स कहा जाता है। द फर्स्ट स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। कि सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने डेवलप की थी। द ग्लोबल एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स इन 1977 के अब ग्रेटेस्ट जो अचीवमेंट थी साइंटिस्ट की, कि वैक्सीनेशन के थ्रू 1977 तक पूरी दुनिया से स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया गया था। हर बंदे को वैक्सीन लगा के ये डिजीज़ ख़त्म हो गई थी। द लास्ट नेचुरली अकरिंग केस इन द वर्ल्ड वाज सोमालिया इन 1977 के सबसे आखिरी केस स्मॉल पॉक्स का सोमालिया में था 1970 में। उसके बाद से अब तक कोई भी स्मॉल पॉक्स का पेशेंट जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन के थ्रू इस डिज़ीज़ को वर्ल्ड वाइड कंट्रोल कर लिया गया है। नेक्स्ट इज़ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स ये जो है स्मॉल पॉक्स से थोड़ी कम सीवियर डिजीज़ है, बल्कि काफ़ी कम सीवियर डिजीज़ है, हर किसी को एज में एक दफ़ा हो जाती है। वायरस जो है इसका डीएनए वायरस है, ऑर्गन्स इफेक्टेड स्किन नर्वस सिस्टम है, ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट के इन्फेक्टेड पर्सन जो है उसके बॉडी का जो ऊपर जो छाले से बनते हैं, इनका फ्लूइड अगर किसी तरीके से नॉर्मल पर्सन को लग जाए तो उसमें वायरसेस होंगे और उसकी बॉडी के ऊपर भी पूरे जिस्म के ऊपर ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, फ्लूइड फिल्ड रेस वेजिकल बन जाएंगे, छाले बन जाएंगे, जिसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं और उर्दू में इसको लाखड़ा काखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है मम्प्स। मम्प्स जो है कहते हैं कनपेड़ों को। मम्प्स वायरस इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ मम्प्स, अ वेल नोन कॉमन कोल्ड चाइल्डहुड डिजीज़ है, करेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड्स, स्लिवरी ग्लैंड्स एंड अदर एपिथेलियल टिश्यूज। कि अब इसमें क्या होता है कि हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं इधर थ्रोट में, या स्लिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारी ओरल कैविटी में, उनमें स्वेलिंग हो जाती है वायरल इन्फेक्शन की वजह से, और ये भी चाइल्डहुड की डिजीज़ है, यानी अर्ली चाइल्डहुड में एक दफ़ा हो जाए तो फिर दोबारा नहीं होती। नेक्स्ट है मीज़ल्स, खसरा। मम्प्स और मीज़ल दोनों के वायरसेस एक ही तरह के हैं, आरएनए वायरसेस हैं, और खसरा जो है ये भी चाइल्डहुड डिजीज़ है। इसमें भी क्या होता है, मीज़ल्स में पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बारीक बारीक दाने निकल आते हैं रेड कलर के। इसके अलावा क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट है बॉडी का, वहाँ से फ्लूइड का कोई पीस जो है, पार्टिकल जो है या फ्लूइड ड्रॉपलेट, वो किसी और पर्सन को ट्रांसमिट हो तो उसके साथ वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द पोलियो। पोलियो बहुत हार्मफुल डिजीज़ है, इसका टाइप आरएनए वायरस है, और इसकी ये स्मॉलेस्ट
वायरस नॉन वायरस है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। अब इसके ऑर्गन्स इफेक्टेड कौन से होते हैं बॉडी में? इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है, ब्रेन को, स्पाइनल कार्ड को। ट्रांसमिशन जो है फूड, वाटर और कॉन्टैक्ट के थ्रू होती है। अब पोलियोमिलाइटिस, ये देखें पर्सन दिखाया हुआ है पोलियो का इन्फेक्टेड पर्सन है। ह्यूमन एंटीडो वायरस एंड मेंबर ऑफ द फैमिली पाइको रेंटिविरिडाई, और पोलियो वायरस इसका कॉस्टिव एजेंट है। पोलियोमिलाइटिस जो है या पोलियो इस डिसीज़ को कहा जाता है। और पोलियो वायरस वाज फर्स्ट आइसोलेटेड 1909 बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड अर्विन पॉपर, कि सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने और पॉपर ने 1909 में ये वायरस आइसोलेट किया था। इन्फेक्शन अकर्स वाया द फीकल ओरल रूट, के ये फीसिस के थ्रू और या ओरल माउथ के थ्रू इसका इन्फेक्शन होता है। डिस्ट्रक्शन ऑन नर्व सेल्स, मसल वेस्टिंग, पैरालिसिस, क्या इसमें क्या होता है कि नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, मसल सेल्स जो है वो भी डैमेज हो जाते हैं और बॉडी पैरालाइज हो जाता है, यानी टांगे या बाजू या बॉडी का कुछ पार्ट जो है वो पैरालाइज हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कौन से मसल डैमेज हुए हैं, कौन सी नर्व्स डैमेज हुई हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट इफेक्टेड है। और थ्रू आउट लाइफ जो है ये पर्सन पैरालाइज रहता है। इस वजह से ये पोलियो के कतरे जो पिलाए जाते हैं, इसकी वैक्सीन है पोलियो के कतरे पिलाना बच्चों को। तो इस पोलियो के कतरे, इसका वाहिद एक इलाज जो है वैक्सीनेशन के थ्रू है, और वो भी क्या है, पोलियो के बच्चों को कतरे पिलवाने चाहिए। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।